जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ मस्त होंगे, जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर की अपार कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर निरंतर बनी रहे। इन्हीं सब शुभ मंगल कामनाओं के साथ टैरोट मंगला 1111 में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप सभी का प्यार और मोटिवेशन सपोर्ट मुझे मेरे चैनल को मिल रहा है। ऐसा ही सपोर्ट आप सबका मेरे साथ बना रहे, ऐसी आशा के साथ आज का जो यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके अपने वो जो लोग जो कि हमारे सामने तो कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, ऐसे लोग वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि जो आपको जीवन में खुश नहीं देखना चाहते, आप जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आपको देख करके वो खुश नहीं होते हैं, तो वो आपके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं। तो आइए जान लेते हैं यूनिवर्स से कि आपसे दुश्मनी का भाव रखने वाले लोग ऐसा भाव क्यों रखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओम श्री गंग गणपति नमः। डियर व्यूवर्स, कमेंट बॉक्स में आप जिस भी धर्म से हैं, जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है, उनका आप थैंक यू करते हुए कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर टाइप किया करें, क्योंकि टैरोट में एनर्जी एक्सचेंज का बहुत महत्व है। इसलिए रीडिंग आपसे जितनी भी रेजोनेट होती है उस पार्ट को आप अपने लिए रखिए और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर पे करें। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ सोर्ड पहला ही कार्ड है। फाइव ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। जस्टिस है, यानी कि ईश्वर आपके सपोर्ट में खड़े हैं। जरूर यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड का जो कार्ड बता रहा है वो ऐसा कि आपके साथ किसी न किसी तरह की बहुत ज्यादा चीटिंग करी है, छल कपट किया गया है, आपके साथ किसी तरह का मिसबिहेव किया गया है और आप इतने ज्यादा इन लोगों से हताश परेशान हुए हैं कि आपने वो जगह ही छोड़ दी। फिर वो चाहे कोई घर हो, शहर हो, गांव हो, कुछ भी हो, आपने वो जगह ही छोड़ दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया आपने और वहां से आप एक पीस की तलाश में वहां से निकल पड़े हैं। इन लोगों ने बहुत ज्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया है। ये जो इंसान का चेहरा है ये बहुत ही ज्यादा धूर्त है इंसान। अपने फायदे के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है और इसने आपके साथ ऐसा किया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों की भी जो एक बात करने का भी जो एक लेवल होता है ना इंसान का, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरा हुआ है। यानी कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं आप लोगों के बीच में और फिर आप वहां से निकल गए हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से बहसबाजी नहीं की जा सकती है जो लोग कुछ समझते नहीं हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ईश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ हुआ आपके साथ, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड जो बता रहा है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था, क्योंकि आप अपना वहां पर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए सब कुछ करे जा रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही है। आप जो है उनको अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको वहां पर कोई महत्व ही नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है वहां पर। तो ईश्वर यहाँ पर चाहते थे कि आप ऐसे लोगों को, ऐसी जगह को वहां से आप छोड़ दें, क्योंकि ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको राह दिखा रहे थे, इसीलिए आप वहां से हताश होकर के फिर वहां से निकले हैं। तो यहाँ पर अब यूनिवर्स जो है आपके साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रखा है यूनिवर्स ने। आपको एक तरह से कहे तो अपने हाथों में यूनिवर्स ने उठा रखा है और आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ऐसे खोल दिए हैं कि आप जो भी कुछ करेंगे तो आपको यहाँ वहां पर यूनिवर्स के सपोर्ट के साथ, यूनिवर्स के प्यार के साथ साथ आपको जीवन में इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़ने के वो सारे संसाधन ईश्वर आपको प्रदान करेंगे, खुशियां प्रदान करेंगे। जस्टिस कर रहे हैं यहाँ पर ईश्वर आपको, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है तो यहाँ पर ईश्वर आपके साथ जस्टिस लिए खड़े हैं। अब ईश्वर वो करेंगे जो ईश्वर इतने टाइम से देख रहे थे, अब ईश्वर वो करेंगे जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जीवन में तो आ रहा है बैलेंस हर तरह से, और ईश्वर ने जो तलवार उठाई हुई है वो है इनकी गर्दन पे वार करने के लिए। तो झूठे मक्कार लोगों के लिए यही होना चाहिए। जब ईश्वर न्याय करने पर आते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि
कौन क्या है। ईश्वर की नजरों में सब समान हैं। तो ऐसे धूर्त लोगों के लिए ईश्वर ने जो तलवार उठा ली है, तो अब क्या कहते हैं ईश्वर, इन दुष्ट लोगों ने जो आपसे दुश्मनी का भाव रखा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। अब ये लोग आपको बहुत ही ज्यादा ताकतवर देख रहे हैं, आपकी पावर को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि अब आप बिल्कुल भी नहीं डरते। पहले तो आप इनसे दब जाते थे, डर जाते थे या कुछ जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब आपकी जो ताकत है वो इनको दिखाई दे रही है कि अब आप बिल्कुल भी इनसे नहीं डरते हैं। और अब ये आपसे किसी भी तरह की कुछ हरकत करेंगे, आपसे बात करने की, अब ये कुछ भी आपसे यदि ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं जैसा ये पहले करते थे, तो अब आप इनको ईंट का पत्थर जवाब से देंगे। ऐसी आपकी यहाँ पर पावर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर ने ला दिया है बैलेंस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। आपके जीवन में सब कुछ यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही सीधे, सरल, सच्चे और नेक इंसान हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं। द हर्मिट का कार्ड है। आपको इन्होंने बहुत अकेलापन दिया है, बहुत तरसाया है इन्होंने हर बात के लिए, और आप तरसे हैं, अकेले में बहुत रोए हैं, परेशान हुए हैं, आप बात करने के लिए तरस गए। आप इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट चाह रहे थे कि कोई आपसे भी पूछे, कोई आपसे भी आपकी मन की बात पूछे, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपके पास नहीं था। आप बहुत परेशान हुए, बहुत अकेले आपने ये समय बिताया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी कुछ आप कर रहे हैं ना, उसको बहुत ही विश्वास के साथ एंजॉय करते हुए कर रहे हैं आप यहाँ पर। अब आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अब आपके मन में किसी भी तरह के ऐसे विचार नहीं आते जिससे कि ऐसा लगे कि किसी भी तरह से आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं बिल्कुल दिखाई देता है। अब आप देखते हो इनको अपने आप पर फोकस करते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, अपने जीवन पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो अपने आप से। तो ये लोग आपको इस तरह से देख करके परेशान हैं। आपसे दुश्मनी का भाव रखने वाले लोग अब आपको इस तरह से खुश देख करके किस तरह की हालत में हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। अब वो आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से देखते हैं वो आपको, क्योंकि अब पास में तो आ नहीं सकते आपकी। आए तो किस मुंह से आए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ किया ही ऐसा है कि वो आपके पास नहीं आकर के कुछ बात कर सकते हैं। ये अब दूर से आपको देखते हैं और खुद के सर में ही दर्द पैदा करते हैं आपको देख देख करके। इनके सर में दर्द होता है आपको देख करके। अब आप एक ऐसी पावर में आ चुके हैं कि अब आपसे कोई किसी भी तरह की बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। आप यहाँ पर किंग हो गए हैं। आप ना बहुत कम बातचीत करने वाले पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिजर्व नेचर के आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो भी कुछ आप काम करते हैं जीवन में, आपका जो रहन सहन वो बहुत ही डिसिप्लिन वाला है, और आप टू द पॉइंट आप बात करने वाले पर्सन हैं। तो यहाँ पर आपकी ऐसी छवि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अब ये जो इंसान हैं, अब ये जो आपके अपने जो हेटर्स हैं, ये आपको इस तरह की सिचुएशन में देख रहे हैं कि यदि अब इन्होंने आपसे किसी तरह की कोई बात करी तो आपने सीधे इनके मुंह पे तमाचा मार देना है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये लोग आपसे अब डर रहे हैं कि आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें, करें कि नहीं करें। देखिए ये परेशान हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है कि आप तो यहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इनको फिजिकली भी प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई बीमार हो सकता है, कोई किसी का यहाँ पर मुझे ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, किसी के यहाँ पर पैर में चोट लगी है। रिश्तों में भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि अनबन चल रही है, कोई किसी को मना रहा है, कोई रूठ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है इनके साथ। तो ये दुखी हैं। तो आपके लिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ यूनिवर्स से कि आपको क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे कलेक्टिव को क्या करने की जरूरत है। द हेरोफेंट का कार्ड है। आपको यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, आपको इस पथ को नहीं छोड़ना है। आपके साथ यहाँ पर गुरु हैं। आपकी जिन भी ईश्वर पर आस्था है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, और आपके लिए ईश्वर ने आपके हाथ में वो सारी चाबियां दे दी हैं। जिस भी ताले में आप जो चाबी लगाना चाहेंगे वही दरवाजा खुल जाएगा। यानी कि आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाह रहे हैं, आप उसमें जितना आप अपना सपोर्ट करेंगे, ईश्वर आपको उतना ही उसमें फल भी देंगे। यानी बॉटम में है, देख लेते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अब यहाँ पर अपनी लाइफ में कहीं पे भी रुकने वाले नहीं हैं।
आप अपने आइडियाज के साथ आप काम करने वाले हैं और हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होकर के भी आप कहीं जा सकते हैं यदि जॉब में है तो, या फिर आप कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए आप कहीं समंदर पार भी आप अपनी स्किल को आजमाएंगे। यहाँ पर ऐसा कार्ड ये दिखा रहा है। तो आप अभी जो भी काम कर रहे हैं उसको भी करते रहिए और जीवन में जो भी आप कुछ प्लान करके चल रहे हैं तो उसको भी आप कंटिन्यू करते रहिए। एक काम करने के लिए अपने पीछे जो काम आप कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है। होप सो डियर व्यूअर्स, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।